जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् न त्वया भारतवारितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। भीष्म पर्व अथ षष्ठोध्याय। सुदर्शन के वर्ष, पर्वत, मेरुगिरी, गंगा नदी तथा शशाकृति का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधि पूर्वक थोड़े में ही वर्णन कर दिया, परंतु तुम तो तत्वों के ज्ञाता हो, अतः इस संपूर्ण द्वीप का विस्तार के साथ वर्णन करो। चंद्रमा के शश चिन्ह में भूमि का जितना अवकाश दृष्टिगोचर होता है उसका प्रमाण बताओ। तत्पश्चात पिप्पल स्थान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया। संजय बोले, महाराज, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए यह 6 वर्ष यानी पर्वत है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्र में घुस गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: हिमवान, हेमकूट, पर्वत श्रेष्ठ निषद, वैदुर्य मणिमय नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्जवल श्वेतगिरी तथा सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत। राजन, ये 6 पर्वत सिद्धों तथा चारणों के निवास स्थान है। इनके बीच का विस्तार सहस्त्रों योजन का है। वहां भिन्न भिन्न वर्ष यानी खंड है और उनमें बहुत से पवित्र जनपद है। उनमें सब और नाना जातियों के प्राणी निवास करते हैं। उनमें से यह भारत वर्ष है, खंड, भारत खंड है। इसके बाद हिमालय से उत्तर हैमवत वर्ष है। हेमकूट पर्वत से आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई जाती है। नीलगिरी के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान नामक पर्वत है। माल्यवान से आगे गंधमादन पर्वत है। इन दोनों के बीच में मंडलाकार स्वर्णमय मेरु पर्वत है, जो प्रातःकाल के सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि के समान कांतिमान है। मेरु पर्वत, उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। राजन, वो नीचे भी 84,000 योजन तक पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है। नीचे भी 84 योजन घुसा हुआ है और ऊपर भी वह 84,000 योजन ऊंचा है मेरु पर्वत। प्रभु,
मेरु पर्वत ऊपर नीचे तथा अगल बगल संपूर्ण लोकों को आवृत्त करके खड़ा है। उसके पार्श्व भाग में ये 4 द्वीप बसे हुए हैं। उनके नाम है भद्राश्व, केतुमाल, जम्बू द्वीप और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु द्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। एक समय पक्षराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने मेरु पर्वत पर सुनहरे शरीर वाले कौवों को देखकर सोचा कि यह सुमेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों के कुछ भी अंतर नहीं रहने देता है, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके वे वहां से अन्यत्र चले गए। गरुड़ के पुत्र ज्योतिर्मय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य देव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायुदेव भी प्रदक्षिण क्रम से सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते रहते हैं। एक पर्वत, वह पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहां के सभी भवन जाम्बुन नामक स्वर्ण से भूषित है। उनसे घिरे हुए उस पर्वत की बड़ी शोभा होती है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती रहती है। वहां ब्रह्मा, रुद्र तथा देवराज इंद्र एकत्र पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय तुम्बरु, नारद, विश्वावसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र की। राजन, आपका कल्याण हो। वहां महात्मा सप्तर्षिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्व पर सदा पधारते हैं। उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य निवास करते हैं। वे सब रत्न तथा रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में है। भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं मेरु पर्वत से, और उस धन का 16वां भाग मनुष्य को देते हैं। भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धन का 16वां भाग मनुष्य को देते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के फूलों से भरा हुआ दिव्य रमणीय कर्णिकार यानी कनेर वृक्षों का वन है, जहां शिलाओं के समूह संचित है। वह दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। ये सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग का वर्णन चल रहा है। वहां दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे दोनों तीनों नेत्रों द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो 3 सूर्य उदित हुए हो। उग्र तपस्वी एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहां उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों को भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धारा वाली विश्वरूपा, अपरिमित शक्तिशालिनी, भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्रकुंड में गिरती है। मेरु पर्वत के शिखर से वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है। वहां से वो प्रबल वेग से सुंदर चंद्रकुंड में गिरती है। वह जो चंद्रकुंड है वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जलराशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है। जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था, उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 1,00,000 वर्षों तक अपने मस्तक पर ही धारण किए रहे। मेरु के पश्चिम भाग में केतुमाल द्वीप है। वही अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है, जो नंदनवन के समान मनोहर जान पड़ता है। वहां के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों की होती है। केतुमाल द्वीप
वहां के पुरुष स्वर्ण के समान कांतिमान और स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती है। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होते। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वहां तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गुह्यकों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते हैं और अप्सराओं के समुदायों के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। गंधमादन के अन्यान्य पार्श्ववर्ती पर्वतों पर दूसरी दूसरी नदियां हैं, जहां निवास करने वाले लोगों की आयु 11,000 वर्ष की होती है। राजन, वहां के पुरुष रुष्ट पुष्ट तेजस्वी और महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियां कमल के समान कांतिमती और देखने में अत्यंत मनोरम होती है। नील पर्वत से उत्तर श्वेत वर्ष और श्वेत वर्ष से उत्तर हिरण्यक वर्ष है। तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत से आगे ऐरावत नामक वर्ष है। वह अनेक जनपदों से भरा हुआ है। महाराज, दक्षिण और उत्तर के क्रमशः भारत और ऐरावत नामक 2 वर्ष है। भारत और ऐरावत नामक 2 वर्ष धनुष की 2 कोटियों के समान स्थित है और बीच में 5 वर्ष है। श्वेत, हिरण्यक, इलावृत, हरिवर्ष और हैमवत, इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है। भारत से आरंभ करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सभी दृष्टियों से गुणों में उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। इन सब वर्षों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार यह सारी पृथ्वी पर्वतों द्वारा स्थिर की गई है। विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। हेमकूट पर्वत ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जहां कुबेर गुह्यकों के साथ सानंद निवास करते हैं। कैलाश से उत्तर मैनाक है और उससे भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्यशृंग है। उसी के पास विशाल, दिव्य, उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहां राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। वहां बहुत से मणिमय यूप तथा स्वर्णमय महल शोभा पाते हैं। वही यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसी स्थान पर सब और संपूर्ण जगत के लोक सृष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और 5वें भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थी। वहीं से उनकी 7 धाराएं विभक्त हुई है। उन धाराओं के नाम इस प्रकार है। गंगा जी उस पहले बिंदु सरोवर में गई और वहां से 7 भागों में वह विभक्त हुई है। वो जो 7 धाराएं है उसके नाम बता रहे। वस्पोकसारा, नलिनी, पावनी सरस्वती, एक ही नाम है। जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु। वस्पोकसारा, नलिनी, पावनी सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु, यह 7 धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के उपकार के लिए है। भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है, जहां लोग कल्प के अंत तक यज्ञानुष्ठान के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। इन 7 धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है, वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है और कहीं अदृश्य हो जाती है। सरस्वती, ये 7 दिव्य गंगाएं तीनों लोकों में विख्यात है। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर गुह्यक तथा निषद पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन ही है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषदगिरी पर गंधर्व तथा नीलगिरी पर ब्रह्मर्षि निवास करते हैं।
महाराज श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं का ही विहार स्थली है। इस प्रकार स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी इन 7 वर्षों में विभाग पूर्वक स्थित है। उनकी अनेक प्रकार की दैवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है। उसकी गणना असंभव है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप बताया गया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो खरगोश की सी आकृति में दृष्टिगोचर होता है। राजन, आपने जो मुझसे यह इस शशाकृति शशाकृति यानी खरगोश जो चंद्र में दिखता है ना, वह आपने जो मुझसे इस शशाकृति खरगोश की आकृति के विषय में प्रश्न किया था, यह उसका उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत नामक 2 द्वीप बनाए गए हैं, वे ही दोनों उस शश के 2 पार्श्व भाग है। नागद्वीप तथा काश्यप द्वीप उसके दोनों कान हैं। राजन, ताम्रवर्ण के वृक्ष और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत ही इसका सिर है। जो खरगोश है उसके बारे में बता रहे कि किस किस में कौन सा पर्वत है। इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर होता है। सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग, वो जो चंद्रमा में खरगोश है, उसके आकार में दृष्टिगोचर होता है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि भूम्यादि परिमाण विवरणे षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। उत्तर कुरु भद्राश्व वर्ष तथा माल्यवान का वर्णन। धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान संजय, तुम मेरु के उत्तर तथा पूर्व भाग में जो कुछ है उसका पूर्ण रूप से वर्णन करो। साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में भी जानने योग्य बातें बताओ। संजय ने कहा, राजन, नीलगिरी से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरुवर्ष है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां के वृक्ष सदा पुष्प और फलों से संपन्न होते हैं। उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देश की सभी पुष्प सुगंधित और फल सरस होते हैं। वहां के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता है। वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता है। दूसरे क्षीरी नाम वाले वृक्ष है, जो सदा षड्विध रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फूलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। वृक्षों को या उनकी जो फल है उसमें वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। वहां की भूमि, सारी भूमि मणिमयी है। वहां जो सूक्ष्म बालू के कण है वह स्वर्णमय है। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम भी नहीं है। इसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहां के सुंदर सरोवर अत्यंत मनोरम होते हैं। उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है। वहां देवलोक से भूतल पर आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुल से संपन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती है। उत्तर कुरु के निवासी क्षीरी वृक्षों के अमृत तुल्य दूध पीते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और एक साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप, गुण और वेश सब एक से होते हैं। वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरु के लोग सदा निरोग और प्रसन्न चित्त रहते हैं। महाराज, वे 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते हैं। वहां भारुंड नाम के महाबली पक्षी है, जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती है।
वे वहां के मरे हुए लोगों की लाशें उठाकर ले जाते हैं और कंदराव में फेंक देते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे थोड़े में ही उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया है। अब मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्राश्व वर्ष का यथावत वर्णन करूंगा। भद्राश्व वर्ष के शिखर पर भद्रशाल नाम का एक वन है एवं वहां कलाम्र नामक महान वृक्ष भी है। कलाम्र वृक्ष बहुत ही सुंदर और 1 योजन ऊंचा है। उसमें सदा फल और फूल लगे रहते हैं। सिद्ध और चारण पुरुष उसका सदा सेवन करते हैं। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के होते हैं। वे तेजस्वी और महान बलवान हुआ करते हैं। वहां की स्त्रियां कुमुद पुष्प के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी तथा देखने में प्रिय होती है। उनकी अंग कांति एवं वर्ण चंद्रमा के समान है। उनके मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर होते हैं। उनका एक एक अंग चंद्र रश्मियों के समान शीतल प्रतीत होता है। वे नृत्य और गीत की कला में कुशल होती है। वहां के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वे कालाम्र वृक्ष का रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं। नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है जो सदा स्थिर रहने वाला है। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला पवित्र सिद्ध और चारणों का आश्रय है। उसके नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। एक जामुन का पेड़ है और उसी के नाम से यह जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। उस वृक्ष राज की ऊंचाई 1100 योजन है। वह ऊंचाई स्वर्ग लोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। उसके फलों में जब रस आ जाता है अर्थात जब वे पक जाते हैं तब वे अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2500 अरत्नी मानी गई है। अरत्नी यानी क्या बता रहे हैं कि पहुंची से लेकर कनिष्ठा यानी अंगूठे से लेकर कनिष्ठा अंगुली के मूल भाग तक एक मुट्ठी की लंबाई को अरत्नी कहते हैं। राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और उस भूतल पर स्वर्ण सदृश रस बहाया करते हैं। उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में पहुंच जाता है। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती। उस जम्बू नदी से जाम्बू नद नामक स्वर्ण प्रकट होता है जो देवताओं का आभूषण है। वह इंद्र गोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। वहां के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। माल्यवान पर्वत के शिखर पर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते हैं। वे वहां संवर्तक एवं कालाग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। माल्यवान के शिखर पर पूर्व पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है। माल्यवान का विस्तार 5-6 हजार योजन है। वहां स्वर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। वे सब लोग ब्रह्मलोक से नीचे आए हुए पुण्यात्मा मनुष्य है। माल्यवान पर्वत पर जो लोक है वो उन सब का सबके प्रति साधुता पूर्ण बर्ताव होता है। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। फिर समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए सूर्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं। उनमें से 66,000 मनुष्य भगवान सूर्य को चारों ओर से घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। वे 66,000 वर्षों तक ही सूर्य देव के ताप में तप कर अंत में चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि माल्यवद वर्णने सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः। रमणक, हिरण्यक, श्रृंगवान पर्वत तथा ऐरावत वर्ष का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम सभी वर्षों और पर्वतों के नाम बताओ, और जो उन पर्वतों पर निवास करने वाले हैं उनकी स्थिति का भी यथावत वर्णन करो। संजय बोले, राजन, श्वेत के दक्षिण और निषद के उत्तर रमणक नामक वर्ष है। वहां जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से युक्त एवं देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। रमणकर वर्ष में वहां के सब मनुष्य शत्रुओं से रहित होते हैं। रमणक वर्ष के मनुष्य सदा प्रसन्न चित्त होकर 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। नील के दक्षिण और निषद के उत्तर हिरणमय वर्ष है, जहाँ हिरण्यवती नदी बहती है। वही विहंगों में उत्तम पक्षराज गरुड़ निवास करते हैं। वहां के सब मनुष्य यक्षों की उपासना करने वाले हैं। धनवान, प्रियदर्शन, महाबली तथा प्रसन्न चित्त होते हैं। वहां के लोग 12,500 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। वहां श्रृंगवान पर्वत के 3 ही विचित्र शिखर है। उनमें से एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत सुवर्णमय है तथा तीसरा अनेक भवनों से सुशोभित एवं सर्व रत्नमय है। वहां स्वयं प्रभा नाम वाली शांडिली देवी नित्य निवास करती है। श्रृंगवान पर्वत के उत्तर समुद्र के निकट ऐरावत नामक वर्ष है। अतः इन शिखरों से संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम है। ऐरावत वर्ष वहां सूर्य देव ताप नहीं देते हैं और न वहां के मनुष्य बूढ़े ही होते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा वहां ज्योतिर्मय होकर सब और व्याप्त सा रहता है। वहां के मनुष्य कमल की सी कांति तथा वर्ण वाले होते हैं। उनके विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित होते हैं। वहां के मनुष्यों के शरीर से विकसित कमल दलों के समान सुगंध प्रकट होती है। उनके शरीर से पसीने नहीं निकलते। उनकी सुगंध प्रिय लगती है। वे आहार यानी भूख प्यास से रहित और जितेंद्रिय होते हैं। वे सब के सब देवलोक से च्युत होकर वहां शेष पुण्य का उपभोग करते हैं। उनमें रजोगुण का सर्वथा अभाव होता है। वे 13,000 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वे वहां स्वर्णमय रथ पर विराजमान है। उस रथ में 8 पहिए लगे हैं। उसका वेग मन के समान है। वह समस्त भूतों से युक्त अग्नि के समान कांतिमान परम तेजस्वी तथा जाम्बुनद नामक स्वर्ण से विभूषित है। वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों का संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करने वाले और कराने वाले हैं। राजन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब कुछ वे ही है। वे ही समस्त प्राणियों के लिए यज्ञ स्वरूप है। अग्नि उनका मुख है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंता करने लगा। कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः इस प्रकार कहा, सूतपुत्र संजय, इसमें संदेह नहीं है कि काल ही संपूर्ण जगत का संहार करता है, फिर वही सबकी सृष्टि करता है। यह कुछ भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियों के सुहृद एवं सर्वज्ञ हैं। देवता उन्हें वैकुंठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बू खंड विनिर्माण पर्वणि धृतराष्ट्र वाक्ये अष्टमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः।
भारतवर्ष की नदियों, देशों तथा जनपदों के नाम और भूमि का महत्व। धृतराष्ट्र बोले, संजय, यह जो भारतवर्ष है, जिसमें यह राजाओं की विशाल वाहिनी युद्ध के लिए एकत्रित हुई है, जहाँ का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मेरा पुत्र दुर्योधन ललचाया हुआ है, जिसे पाने के लिए पांडवों के मन में भी बड़ी इच्छा है तथा जिसके प्रति मेरा मन भी बहुत आसक्त है, उस भारतवर्ष का तुम यथार्थ रूप से वर्णन करो, क्योंकि इस कार्य के लिए मेरी दृष्टि में तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो। संजय ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए। पांडवों को इस भारतवर्ष के साम्राज्य का लोभ नहीं है। दुर्योधन तथा शकुनी ही उसके लिए बहुत लुभाए हुए हैं। विभिन्न जनपदों के स्वामी जो दूसरे दूसरे क्षत्रिय है, वे भी इस भारतवर्ष के प्रति रुद्र दृष्टि लगाए हुए एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहाँ आपसे उस भारतवर्ष का वर्णन करूंगा, जो इंद्रदेव और वैवस्वत मनु का प्रिय देश है। राजन, वेन नंदन पृथु, महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अंबरीश, मांधाता, नहुष, मुचुकुंद, उशिनर पुत्र शिबी, ऋषभ, इलानंदन पुरुरवा, राजा नृग, कुशिक, महात्मा गाधी, सोमक, दिलीप तथा अन्य जो महाबली क्षत्रिय नरेश हुए हैं, उन सभी को भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है। मैं उसी भारतवर्ष का यथावत वर्णन कर रहा हूँ। आप मुझसे जो कुछ पूछते या जानना चाहते हैं वह सब बताता हूँ, सुनिए। इस भारतवर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, वृक्षवान, विंध्य और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत कहे गए हैं। भारतवर्ष में 7 पर्वत। इनके आसपास और भी हजारों अविज्ञात पर्वत है, जो रत्न आदि सार वस्तुओं से युक्त विस्तृत और विचित्र शिखरों से सुशोभित है। इनसे भिन्न और भी छोटे छोटे अपरिचित पर्वत है, जो छोटे छोटे प्राणियों के जीवन निर्वाह का आश्रय बने हुए हैं। प्रभु, इस भारतवर्ष में आर्य, म्लेच्छ तथा संकर जाति के मनुष्य निवास करते हैं। ये लोग यहाँ की जिन बड़ी बड़ी नदियों का जल पीते हैं, उनका नाम बताता हूँ। भारतवर्ष की नदियां: गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, महानदी, शतद्रु, चंद्रभागा, महानदी यमुना, दृशद्वती, विपाशा, विपापा, स्थूलबालुका, वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका, वेदस्मृता, वेदवती, त्रिदिवा, ईशुला, कृमि, करीषिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नदी। गोमती, धूतपापा, महानदी वंदना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारिणी, रहस्या, शतकुंभा, शरयू, चर्मन्वती, वेत्रवती, हस्तिसोमा, दिक, शरावती, पयोष्णी, वेणा, भीमरथी, कावेरी, चुलुका, वाणी और शतबला। निवारा, आहिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुंडली, सिंधु, राजनी, पुरमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, भीमा, ओघवती, पाशशिनी, पापहरा, महेंद्रा, पाटलावती, करीषिणी, असिक्नी, महानदी, महानदी कुशचिरा, मकरी, प्रवरा, मेना, हेमा, घृतवती, पुरावती, अनुष्णा, शैब्या, कापी, सदानीरा, अदृश्या और महानदी कुशधारा। सदाकांता, शिवा, विरमती, वस्त्रा, सुवस्त्रा, गौरी, कंपना, हिरणवती, वरा, वीरकरा, महानदी, पंचमी, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, अंबुवाहिनी, विनदी, पिंजला, वेणा, महानदी, तुंगवेणा, विदिशा, कृष्णवेणा, ताम्रा, कपिला, खलु, स्वामा, वेदाश्वा, हरिश्रावा, महापगा, शीघ्रा, पिच्छिला, भारद्वाजी, भारद्वाजी नदी,
कौशकी नदी, शोणा, बहुधा, चंद्रमा, दुर्गा, चित्रशिला, ब्रह्मवेद्या, बृहद्वती, यवक्षा, रोही तथा जांबू नदी। सुनसा, तमसा, दासी, वसा, वाराणसी, नीला, घृतवती, महानदी, पर्णाशा, मानवी, वृषभा, ब्रह्ममेध्या, बृहद्धनी। राजन, ये तथा और भी बहुत सी नदियां है। सदा सदा निरामया, कृष्णा, मंदगा, मंदवाहिनी, ब्राह्मिणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोत्पला, चित्ररथा, मंजुला, वाहिनी, मंदाकिनी, वैतरणी, महानदी कोशा, शुक्तिमती, अनंगा, वृषा, लोहित्या, करतोया, वृषका, कुमारी, ऋषिकुल्या, मारुषा, सरस्वती, मंदाकिनी, सुपर्ण्या, सर्वा तथा गंगा। इन नदियों के जल भारतवासी पीते हैं। पूर्वोक्त सभी नदियां संपूर्ण विश्व की माताएं हैं। ये सब की सब महान पुण्य फल देने वाली है। इनके सिवा सैकड़ों और हजारों ऐसी नदियां हैं जो लोगों के परिचय में नहीं आई हैं। राजन, जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम दे सकती है उसके अनुसार मैंने इन नदियों के नाम बताए हैं। इसके बाद अब मैं भारतवर्ष के जनपदों का वर्णन करता हूं, सुनिए। भारत में ये कुरु, पांचाल, शाल्व, माद्रेय, जांगल, शूरसेन, पुलिंद, बोध, माल, मत्स्य, कुशल्य, सौशल्य, कुंती, कांति, कोसल, चेदी, मत्स्य, कुरुष जनपदों के नाम बता रहे। भोज, सिंधु पुलिंद, उत्तमाश्व, दशार्ण, मेकल, उत्कल, पांचाल, कौसल, नैकपृष्ठ, धुरंधर, गोधा, मद्रकलिंग, काशी, अपरकाशी, जठर, कुक्कर, दशार्ण, कुंती, अवंती, अपरकुंती, गोमंत, मंदक, संड, विदर्भ, रूपवाहिक, अश्मक, पांडुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, करीति, अधिराज्य, कुशाद्य तथा मल्लराष्ट्र। वारवास्य, अयवाह, चक्र, चक्राती, शक, विदेह, मगध, स्वक्ष, मलज, विजय, अंग, वंग, कलिंग, यकृल्लोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रल्हाद, माहिक, शशिक, बालिक, वाटधान, आभिर, काल कालतोयक, अपरांत, परांत, पंचाल, चर्ममंडल, अटवी शिखर, मेरुभूत, उपावृत्त, अनुपावृत्त, स्वराष्ट्र, केकय, कुंदापरांत, माहेय, कक्ष, सामुद्र निकुष्ट, बहुसंख्यक, अंध्र, अंतर्गिरी, बहिर्गिरी, अंगमलज, मगध, मानवर्जक, समंतर, प्रावृषेय तथा भार्गव। पुंड्र, भर्ग, किरात, सदृष्ट, यामुन, शक, निषाद, निषद, आनर्त, नैऋत, दुर्गाल, प्रतिमत्स्य, कुंतल, कोसल, तीरग्रह, शूरसेन, ईजिक, कन्यकागुन, तिलभार, मसीर, मधुमान, सुकंदक, काश्मीर, सिंधु सौवीर, गांधार, दर्शक, अभिसार, उलुत, शैवाल, बालिक, दारवी, वानव, दर्व, वातज, आमरथ, उरग, बहुवाद्य, सुदाम, सुमल्लिक, वध्र, कळीषक, कुलिंद, उपत्यक, वनायु, दश, पार्श्वरोम, कुशबिंदु, कच्छ, गोपालकक्ष, जांगल, कुरुवर्णक, किरात, बर्बर, सिद्ध, वैदेह, ताम्रलिप्तक, ओंड्र, म्लेंछ, सैसिरिद्र, सिरिद्र और पार्वतीय इत्यादि जनपदों के नाम बता रहे हैं भरत श्रेष्ठ। अब तो दक्षिण दिशा के अन्य जनपद है, उनका वर्णन सुनिए। द्रविड़, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्नाटक, माहिषक, विकल्प, मूषक, झिल्लिक, कुंतल, सौहृद, नभकानन, कौकुट्टक, चोल, कोकण, मालव, नरसम्मंग, समंग, करक, कुकुर, अंगार, मारिश, ध्वजिनी, उत्सव संकेत, त्रिगर्त, शाल्वसेनी, व्यूक, कोकबक, प्रोष्ठ,
समवेगवश, विंधुचुलिक, पुलिंद, वल्कल, मालव, बल्लव, अपरबल्लव, कुलिंद, कालद, कुंडल, घट, सृंजय, अठिद, पाशिवाट, तनय, सुनय, ऋषिक, विदभ, काक, तंगण, परतंगण, उत्तर और क्रूर अपर म्लेंछ, यवन, चीन तथा जहाँ भयानक म्लेंछ जाति के लोग निवास करते हैं वह कंबोज, सकृद ग्रह, कुलत्थ, हून, पारसिक, रमण चीन, दशमालिक, क्षत्रियों के उपनिवेश, वैश्यों और शूद्रों के जनपद, शूद्र, आभिर, दरद, काश्मीर, पशु, खाशिर, अंतचार, पल्लव, गिरिगव्वर, आत्रेय, भरद्वाज, स्तनपोषिक, प्रोषक, कलिंग, किरात जातियों के जनपद तथा तोमर, किरात जातियों के जनपद, तोमर, हन्यमान और करभंजक इत्यादि ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशा के जनपद एवं देश मैंने संक्षेप से बताए हैं। अपने गुण और बल के अनुसार यदि अच्छी तरह इस भूमि का पालन किया जाए तो यह कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु बनकर धर्म, अर्थ और काम तीनों के महान फल की प्राप्ति कराती है। इसीलिए धर्म और अर्थ के काम में निपुण शूरवीर नरेश इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि इतना बड़ा युद्ध जो हो रहा है किस लिए हो रहा है, क्यों ये कौरव और ये पांडव किस लिए इतना नरसंहार करने वाले हैं, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए ये युद्ध कर रहे हैं। तो वो उस भूमि के लिए युद्ध कर रहे हैं। पांडवों को भी भूमि चाहिए और कौरवों को भी भूमि ही चाहिए। तो फिर वो प्रश्न पूछते कि ऐसा इस भूमि में क्या है, ये भूमि पर्व करके ये क्या है, भूमि क्या है, ये प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र ने। सर में संजय ये सारा वृत्तांत बता, क्या इस भूमि में, ये भूमि कैसे है, इस पर क्या है। इसमें निपुण शूरवीर देश से पाने की अभिलाषा रखते हैं और धन के लोभ में आसक्त हो वेग पूर्वक युद्ध में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। देव शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव शरीरधारी जीवों के लिए यथेष्ट फल देने वाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। भरत श्रेष्ठ, जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर आपस में लड़ते और लूटपाट करते हैं, किंतु आज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई है। इस अतृप्ति के ही कारण कौरव और पांडव साम, दान, भेद और दंड के द्वारा संपूर्ण वसुधा पर अधिकार पाने के लिए यत्न करते हैं। यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो यह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए स्वयं ही पिता, भ्राता, पुत्र, आकाशवर्ती पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है यह भूमि। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि भारतीय नदी दिनाम कथने नवमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः। भारतवर्ष के युगों के अनुसार मनुष्यों की आयु तथा गुणों का निरूपण। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम भारतवर्ष एवं वर्तमान शुभाशुभ फल बताओ, साथ ही हरिवर्ष का भी विस्तार। संजय ने कहा, कुरुकुल की वृद्धि करने वाले भरत श्रेष्ठ, भारतवर्ष में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। प्रभु, पहले सत्ययुग होता है, फिर त्रेता युग आता है,
उसके बाद द्वापर युग बीतने पर कलयुग की प्रवृत्ति होती है। सत्य युग के लोगों की आयु का मान 4000 वर्ष का है। सत्य युग में आयु 4000 वर्ष की है। त्रेता के मनुष्य की आयु 3000 वर्ष की बताई गई है। द्वापर के लोगों की आयु 2000 वर्ष की है। और जो इस समय भूतल पर विद्यमान है, ये जब चल रहा है तब द्वापर युग चालू है। द्वापर के लोगों की आयु 2000 वर्षों की है, जो इस समय भूतल पर विद्यमान है। इस कलयुग में आयु प्रमाण की कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ गर्भ के बच्चे भी मरते हैं और नवजात शिशु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं कलयुग में। सत्य युग में महाबली, महान, सत्वगुण संपन्न, बुद्धिवान, धनवान और प्रिय दर्शन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। सैकड़ों तथा हजारों संतानों को जन्म देते हैं। सैकड़ों तथा हजारों संतानों को जन्म देते हैं सत्य युग में। उस समय प्राय तपस्या के धनी महर्षिगण जन्म लेते हैं। राजन, इसी प्रकार त्रेता युग में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय अत्यंत उत्साही, महान मनस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रियदर्शन, सुंदर शरीरधारी, महापराक्रमी, धनुर्धर, वर पाने योग्य, युद्ध में शूर शिरोमणि तथा मानव की रक्षा करने वाले होते हैं। सभी वर्णों के लोग उत्पन्न। सत्ययुग में उन्होंने महर्षियों का नाम लिया है, ने क्षत्रियों का नाम लिया है। द्वापर में वो कहते कि सभी वर्णों के लोग उत्पन्न होते हैं एवं वे सदा परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक दूसरे को जीतने के इच्छुक होते हैं। कलयुग में जन्म लेने वाले लोग प्राय अल्प तेजस्वी, क्रोधी, लोभी तथा असत्यवादी होते हैं। कलयुग के प्राणियों में ईर्ष्या, मान, क्रोध, माया, दोष दृष्टि, राग तथा लोभ आदि दोष रहते हैं कलयुग में। इस द्वापर में भी गुणों की न्यूनता होती है। भारतवर्ष की अपेक्षा हैमवत तथा हरिवर्ष में उत्तरोत्तर अधिक गुण है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बू खंड विनिर्माण पर्वणि भारतवर्षे कृताद्युनरोधे आयुर्निरूपणे दशमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ जम्बू द्वीप पर्व पूर्ण हुआ है और अगला पर्व जो है वो भूमि पर्व है। एकादशोध्याय शाक द्वीप का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने यहाँ जम्बू खंड का यथावत वर्णन किया है, अब तुम इसके विस्तार और परिणाम को ठीक ठीक बताओ। समुद्र के संपूर्ण परिमाण को भी अच्छी तरह समझ कर कहो। इसके बाद मुझसे शाक द्वीप और कुश द्वीप का वर्णन करो। इसी प्रकार शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप तथा सूर्य, चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाली सब बातों का यथार्थ रूप से प्रतिपादन करो। संजय बोले, राजन, बहुत से द्वीप ऐसे हैं जिनसे संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 7 द्वीपों का तथा चंद्रमा, सूर्य और राहु का भी वर्णन करूंगा। राजन, जम्बू द्वीप का विस्तार पूरे 18,600 योजन का है। जम्बू द्वीप 18,600 योजन। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है, जम्बू द्वीप हमारा है, हमारा भारत उसमें आता है, उसका विस्तार जम्बू द्वीप की अपेक्षा दुना माना गया है समुद्र का। उसके तट पर तथा टापू में बहुत से देश और जनपद है। उसके भीतर नाना प्रकार के मणि और मूंगे हैं समुद्र में, जो इसकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों और चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। अब मैं शाक द्वीप का यथावत वर्णन आरंभ करता हूँ।
मेरे इस न्यायोचित कथन को आप ध्यान देकर सुनिए। यह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बू द्वीप के परिमाण से दूना है। इसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे दूना ही है। उस समुद्र का नाम क्षीर सागर है। शाक द्वीप का वर्णन में बता रहे। उस द्वीप का नाम क्षीर सागर है। उसने उक्त द्वीप को सब ओर से घेर रखा है। वहां पवित्र जनपद है। वहां निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती है। फिर वह दुर्भिक्ष तो हो ही कैसा सकता है। इस द्वीप के निवासी क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं। इस प्रकार शाक द्वीप का संक्षेप से यथावत वर्णन किया गया है। अब और आपसे क्या कहूं। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ शाक द्वीप का संक्षिप्त रूप से यथावत वर्णन किया है। अब उसका कुछ विस्तार के साथ यथार्थ परिचय दो। संजय बोले, शाक द्वीप में मणियों से विभूषित 7 पर्वत है। वहां रत्नों की बहुत सी खाने तथा नदियां भी है। उनके नाम मुझसे सुनिए। शाक द्वीप में वहां का सब कुछ परम पवित्र और अत्यंत गुणकारी है। वहां का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों तथा गंधर्वों से सेवित है। दूसरे पर्वत का नाम है मलय, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, मलय पर्वत से। फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ होते हैं। उसके बाद जलधार नामक पर्वत है। इंद्र वहीं से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं। इसीलिए वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उसी द्वीप में उच्चतम रैवतक पर्वत है। यहाँ आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है। यह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत है। उसका कांतिमान कलेवर परम उज्ज्वल है। वहां रहने से ही वहां की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, यह तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही है। भला वहां रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई। संजय ने कहा, महाराज, संपूर्ण द्वीपों में गौर, कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। यह पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ, वह आपको बताता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, अतः इन्हीं की कांति से यह स्वयं श्यामता को प्राप्त हुआ है और अपने समीप रहने वाले प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न कर देता है। श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है, जहां से चली हुई वायु केसर की सुगंध लिए बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना होता गया है। मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जलद या मलय के निकट कुमुदोत्तर वर्ष है। महाराज, जलाधर गिरी का पार्श्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है। रैवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्यामगिरी का मणिकांचन वर्ष है। इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदाकी कहते हैं। उसके आगे महापुमान नामक एक पर्वत है। वह उस द्वीप की लंबाई और चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। उसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप के समान ही विशाल है। वहां की प्रजा सदा उस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहां बड़े बड़े पवित्र जनपद है। उस द्वीप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। वहां सिद्ध, चारण और देवता जाते हैं। वहां के चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। सभी वर्णों के लोग वहां अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का पालन करते हैं। वहां कोई चोर नहीं दिखाई देता। उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्रगामिनी नदियां बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती है।
उस द्वीप में, शाक द्वीप के बारे में बता रहे, उस द्वीप में अनेक पवित्र जल वाली नदियां बहती है। वहां गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती है। उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, शिताशी, वेणिका, महानदी, मणिजला तथा चक्षुवर्धनिका आदि पवित्र जल वाली नदियां बहती है। वहां लाखों ऐसी नदियां हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उनके नाम नाम और परिमाण की संख्या बताना कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियां परम पुण्यमयी है। उस द्वीप में लोक सम्मानित 4 पवित्र जनपद है। उसके नाम इस प्रकार है: मंग, मशक, मानस तथा मंदग। उनमें से मंग जनपदों में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सब के सब अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं को देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। वे सर्वभोग संपन्न, शूरवीर, धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंदक जनपद में शूद्र रहते हैं, वे भी धर्मात्मा ही होते हैं। वहां न कोई राजा है, न दंड है और न कोई दंड देने वाला है। वहां के लोग धर्म के ज्ञाता और स्वधर्म पालन के प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इस महान तेजोमय शाक द्वीप के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना चाहिए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भूमि पर्वणि शाक द्वीप वर्णने एकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमारा श्रीमद् भगवद गीता पर्व शुरू होगा। एक अध्याय होने के बाद में वो रहेगा, पर वो भगवद गीता पर्व शुरू होगा कल से। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जनीश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अनिताताई।